अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करना है। आज बात करूंगा ज़रा बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक टॉपिक है ऐसा है जिस पे बात करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक समाअत हो रही है जी। एक कैदी है, उन्होंने दरख्वास्त दायर की है कि मुझे इमरान खान वाली सहूलियात चाहिए, तो उसको मैं इमरान खान वाली सहूलियात पेश करना चाहता हूँ ताकि वो भी ठंडा हो जाए। ऐसी स्पॉन्सर्ड दरखास्तें आती रहती हैं बयानिया बनाने के लिए, फुद्दू किस्म की दरखास्त है, इस पर बात करूंगा। सोहेल अफरीदी के लिए दो बड़े चैलेंजेस अडयाला जेल से, उसके लिए क्या ऑर्डर है। आज तमाम तकरीबन कांटे हट चुके हैं। एक तरफ अब ये बात क्लियर है कि सोहेल अफरीदी साहब ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन आगे क्या है उनके लिए उस पर भी बात करते हैं। इमरान खान ने यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर के लिए बड़े बड़े डंडे तैयार किए हुए, वो क्या है। फिर जनाबे वाला, कल जियो न्यूज़ ने एक बार फिर सरकार को अपना कंधा फराम किया। जियो न्यूज़ ख़ासतौर पे इनका शो है शाहजेब खानज़ादा, ये जब सरकार को ज़रूरत होती है तो ये ऊंडे हो जाते हैं, दुबर पेश करते हैं अपनी। एक बार फिर पेश किया समा न्यूज़ की एक रिपोर्ट सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, वो बहुत ही शॉकिंग है, स्ट्रेंज है। तो ये मामला क्या है, इस पर बात करना चाहता हूँ थोड़ी सी। और आखिर में खारियां कैंट है कि पता नहीं खारियां है, वहां पर सरकारी स्कूल में मरीम नवाज का झंडा, डंडा आपको पता है किसका, मेरी फेवरेट मैडम मरीम नवाज हैं। पार्टी का झंडा इनको नहीं सूट कर रहा था। इनकी तस्वीर होनी चाहिए हर जगह पे, हर गली में, हर नुक्कड़ में होनी चाहिए। मालूम नहीं क्यों नहीं लग रही। आई एम वेरी एंग्री एट दिस। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता मरीम नवाज की तस्वीरों में कमी हो, किसी भी किस्म की कमी हो। आई डोंट लाइक दिस। ओके, सो प्लीज बेटर अंडरस्टैंड। ओके, अच्छा खैर शुरू करते हैं। जनाबे वाला, एक हाजी कैदी साहब है, ठीक है, उन्होंने अडयाला जेल से डाला है एक अदद पत्थर। उन्होंने कहा है, जनाबे वाला मैं अडयाला जेल में एक कैदी हूँ, ठीक है, मेरा नाम है मोहम्मद इरफान, वो कत्ल के मुल्ज़मान में। आज़म खान साहब एक जज हैं, उनके पास हैं ये दरख्वास्त। उन्होंने कहा है, जनाब मेरे पास बड़ी कम सहूलियात है, मुझे भी इमरान खान वाली सहूलियात चाहिए, मुझे भी चाहिए जनाब, ये इमरान खान की तरह सब चीज़ें चाहिए। तो इमरान खान की तरह मेरी दरख्वास्त ये है कि दरख्वास्त मंजूर की जाए, इसको इमरान खान की तरह कैद तन्हाई में रखा जाए, मोहम्मद इरफान को इसकी पानी बिजली बंद की जाए, इसको कच्चा खाना दिया जाए, इसके ख़ानदान वालों से इसकी मुलाकातें बंद की जाएँ, किसी और कैदी से इसका इंटरेक्शन बंद किया जाए। 7 दिन तक इसको कम से कम ऐसे रखे रहे ताकि ये अपने असल प्यो का नाम भूल जाए। इस किस्म की स्पॉन्सर्ड दरखास्तें आती हैं। ये बहुत ज़्यादा एक बयानिया पहले भी चलाया गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट में मजबूर होकर इन्होंने तस्वीरें दी कि जी ये देखें इमरान खान कितनी अय्याशी में रह रहे। वो जब दी तो उल्टा वो बेइज्जती हुई कि इनको लग समझ गई। देखें, जेल कोई खाला जी का घर नहीं होता। जेल इज़ अ बैड प्लेस टू बी इन। वहाँ पर आपको सजा देने के लिए रखते हैं, वरना आप क्यों रहेंगे जेल में। इमरान खान जेल में एक कंपाउंड में कैद है। ये इमरान खान की वीवीआईपी जेल की मैं आपको हकीकत एक बार फिर बताता हूँ। इमरान खान कंपाउंड में कैद हैं, उनके इर्द गिर्द कोई और बंदा नहीं, उनके सामने कोई और बंदा नहीं है। ही कैन नॉट टॉक टू एनीबडी। किसी भी जेल से ज़्यादा ये जो कैद तन्हाई है, ये सबसे बुरी चीज़ है, सबसे बुरी चीज़ है। आपको मैं आप ही के घर के एक कमरे में उस पर सलाखें लगा के तमाम लग्जरी के साथ अंदर ढक दूँ, घर वालों को सारों को बाहर बिठा दूँ और को इस खोते से किसी ने बात नहीं करनी, तो आपका दिमाग टकाने आ जाएगा। जैसे इस मोहम्मद इरफान को कैद तन्हाई में डालेंगे, इसका दिमाग टकाने आ जाएगा। मौत की चक्की या चक्की कहा जाता है ऐसे सेल्स को जिसमें इमरान खान को बंद किया गया है। बाकी रही घर से चीज़ें मंगवाने की, तो पैसे दे के मोहम्मद इरफान साहब आप जो मर्जी मंगवा लें। जेल रूल्स इसको अलाउ करते हैं। जेल रूल्स आपको क्या अलाउ करते हैं? जेल रूल्स आपको रोजाना बाहर निकलना अलाउ करते हैं, एक्सरसाइज अलाउ करते हैं, दूसरे कैदियों के साथ सोशलाइज करना अलाउ करते हैं, कोई काम पकड़ना अलाउ करते हैं, लाइब्रेरी जाना अलाउ करते हैं, टीवी देखना अलाउ करते हैं। ये सारी चीज़ें इमरान खान को मुयस्सर नहीं है। इमरान खान इज कन्फाइंड टू हिज सेल, ही कैन नॉट गो आउट अंडर द सन। आपको ऐसी जगह पे मैं डकूं जहाँ पर आप सूरज भी ना देख सकते हो, आपको लग समझ जाए। जो सहूलियात आप मांग रहे हैं, जो आपके स्पॉन्सर्ड हैं, मैं दरखास्त करना चाहूँगा कि दें उनको, ताकि इसको पता चले कि किन्ने वियां दा सौंद है, प्यो दा ना भुलिया। फिर मैंने कहना, इस किस्म की घटिया पटिशनें पहले भी आती रही हैं, बार बार आती रहेंगी। ये सिर्फ बयानियाँ तोड़ने के लिए। यकीन कीजिए अब लोग बोर हो चुके हैं, लोगों को समझ आ चुके हैं वो नहीं इमरान खान से हट रहे। आपकी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी है, आपको पीछे हट जाना चाहिए, कोई बेहतर काम करे। मुल्क में और बहुत सारे काम हैं जो करने वाले हैं। साथ साथ जनाबे वाला, सोहेल अफरीदी के जिम्मे जो 2 अजीबोगरीब से टास्क हैं जो गंडापुर साहब ने नहीं किए, वो टास्क क्या है? एक है 9 मई पे इंक्वायरी बनाना, ठीक है, 9 मई पे इंक्वायरी। एक दूसरा है इलेक्शन चोरी। इन 2 पे इंक्वायरियाँ करवानी। 9 मई पे उन्होंने जिक्र कर दिया था कि मैं जो रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग जली थी, मैं उसके ऊपर इंक्वायरी करूँगा, ठीक है। और देखें, मालूम नहीं कि कब करते हैं वो इंक्वायरी।
सबसे बड़ा भीड़ों का छत्ता तो वही है जब ये 9 मई पे इंक्वायरी शुरू करेंगे कि जनाबे वाला कैसे, जब हम इधर थे नहीं, किला बालासार के सामने थे एहतजाजी, तो कैसे ये रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग चली। बहुत सारी किस्से कहानियाँ सुनाते हैं KPK वाले, मालूम नहीं अब ये कितनी एक इंक्वायरी होती है, कैसी इंक्वायरी होती है, कब होती है ये इंक्वायरी। दूसरी इंक्वायरी है इलेक्शन रिगिंग से मुतल्लिक। इलेक्शन रिगिंग से मुतल्लिक इंक्वायरी अगर सुहेल अफरीदी साहब ये भी बना दें तो बड़ी गेम बच जाएगी। तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने सुहेल अफरीदी का काम बहुत आसान कर रखा है, उनका PK-79, उसमें उन्होंने कल जो उनकी वो रिटर्निंग ऑफिसर थी और PO थी, उनका मेरा ख्याल है बयान भी अदालत में जमा करा दिया, उनके हाथ लग चुका है, जिसमें उसने लिख के दिया है कि तैमूर सलीम झगड़ा ने जो ये फॉर्म 45 जमा कराया है, जिसपे मेरे दस्तखत है, जिसपे तैमूर सलीम झगड़ा के इतने वोट हैं, मुखालिफ के 0 वोट हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा जाली है। ये सिर्फ एक ये फॉर्म जो है ये पूरा इलेक्शन वार्ड देता है। और यहाँ से अगर आप PK-79 तैमूर झगड़ा के साथ पूरी पार्टी खड़ी होकर लड़ना शुरू करे अगर, तो पूरे का पूरा इलेक्शन आप वार्ड के रख सकते हैं, आप सारा का सारा मैंडेट वापस ले सकते हैं। तो बड़ा वड्डा जनाब ये वो उनके पास मौजूद है, एक इशू मौजूद है, एक बड़ा यूनिक सा चांस मौजूद है सुहेल अफरीदी साहब के पास। तो कुछ भी इसमें हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी जानिब जनाब, कल शाहजेब खानदादा साहब ने, वो कामरान फैसल कोई थे CCP, उनको बिठाया हुआ था, वो उनको जस्टिफाई कर रहे थे कि GTLP वाले बड़े बुरे हैं, ये इंसान नहीं है, ये गंदी नाली में रहने वाले कीड़े हैं, इनको ये कर देना चाहिए, उनको वो कर देना चाहिए, ऐसे कर देना चाहिए, हम मजबूर हो गए थे ऑपरेशन करने के लिए, ये हो गया था जी, हम ये थे। ये पंजाब पुलिस के वो बदनाम ज़माना अफसरान हैं जो कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स में मुलविस हैं। शाहजेब खानदादा साहब इनको खावर मानी का, जैसे वो उनको अपने अबू का दर्जा आज तक देते हैं, इनको भी अपना वालिद साहब बना के पेश कर रहे थे और सारी चीज़ें एक काउंटर सवाल वो उस तरह से बनाने, सरकारी बयानियाँ दिया जा रहा था भरपूर। उसी टाइम पे सोशल मीडिया पे वायरल हुए क्लिप्स चंद, समा TV का प्रोग्राम है, कोई खोजी उसके, वो मुरीद के गया हुआ था, वो उस आने के मतलब वहाँ पर उस प्रोग्राम में यानी शाहिदीन बता रहे थे जी 500 बॉडीज़ हैं, 150 ज़ख्मी हैं, गोलियाँ हैं, ये है वो है। मेरे को ये कहानी कुछ समझ नहीं आई। जियो की मुझे बिल्कुल 120% समझ आती है, वो क्यों करेंगे, वो किस लिए करेंगे। ये जो मीडिया मजबूर है, कल एक बंदे ने मेरी बड़ी बेइज्जती की, उसने कहा ये मीडिया कोई मजबूर शेड्यूल मजबूर नहीं है, ये विलिंग है, वरना इस तरह नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें अलग से की जा सकती हैं, जैसे पाकिस्तानी मीडिया करता है, ये मजबूर नहीं है, ये विलिंग है और ये उसकी कीमत वसूल कर रहे हैं। जियो क्या कीमत वसूल कर रहा है मैं आपको बता चुका हूँ, किस तरह इश्तिहारात ले रहा है मैं आपको बता चुका हूँ, फ़वाइद इसके अलावा जो ले रहे हैं मैं आपको बता चुका हूँ। जो मीर शकील रहमान साहब हैं, उनकी जो जायदादों की और जो ज़मीनों वाली जो एक्टिविटी है वो मैंने आपको नहीं बताई। अगर आपको पता चलेगी तो आपको समझ आ जाएगी कि क्यों ये सारे चैनल्स इतने विलिंग हैं। तो ये कीमत वसूल कर रहे हैं, मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहता हूँ, ये कोई मजबूर जर्नलिज्म नहीं है, ये कीमत वसूल कर रहे हैं और भरपूर कीमत वसूल कर रहे हैं। समा TV ने ये क्यों किया, मुझे क्या समझ आता है, आई डोंट नो। समा TV अलीम खान साहब का, अलीम खान सीनियर वफाकी वज़ीर हैं, मेरा ख्याल है वो मरीम नवाज़ के लिए जो कहा जा रहा है कि जी जनाब ये खून आशाम ख़ानदान है, इनको खून हर बारी में कोई ना खून, बड़े बड़े खून चाहिए होते हैं, तो मरीम नवाज़ के लिए वो एक हिस्ट्री बना के उसने रख ली है जो इस्तेमाल होती रहेगी। और मरीम नवाज़ जब ज़्यादा जज्बाती होने की कोशिश करेंगी कि राना बच्चों को जूस पिलाया कि नहीं पिलाया, तो अब राना की मर्ज़ी, मरीम की मर्ज़ी से राना जूस नहीं पिलाएगा, राना जो है वो किसी और की मर्ज़ी से जूस पिलाएगा। बाकी आप बात समझ तो गए होंगे, लेकिन मरीम नवाज़ इतनी अच्छी हैं, इतनी प्यारी हैं, इतनी भोली हैं, इतनी मासूम हैं, उनको पता नहीं चला खारियाँ कैंट में, खारियाँ कैंट ही है वैसे या खारियाँ शहर है मुझे नहीं पता, खैर खारियाँ में मैं कह देता हूँ, खारियाँ कह देता हूँ, सिर्फ खारियाँ में सरकारी स्कूल पे कोई बंदा चुप करके मरीम नवाज़ का झंडा लगा के चला गया। हैं जी, हमारी चीफ मिनिस्टर खुदनुमाई को बुरा समझती हैं, इनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि खुदनुमाई की जाए, ये छुप कर मदद करना चाहती हैं, इसलिए जूस बच्चों को खुद नहीं पिलाती, राणे को कहती हैं कि राणा बच्चों को जूस पिलाओ, ठीक है। और राणा जो है वो चंगा पला 50 साल का टकला आदमी है, पापा है, वो कहते हैं हाँ जी मैडम मैं ठंडा जूस पिला दिया मैंने, ठीक। तो मैडम का झंडा लग गया, अब डंडा मैडम के झंडे के ऊपर किसका है ये हम सबको पता है, वही डंडे से सबको हंका जा रहा है, वही डंडे से सबको आगे पीछे किया जा रहा है, लटरम पटरम किया जा रहा है, सोटियाँ मारी जा रही हैं, इनको चपाटे मारी जा रही, चपेड़े मारी जा रही हैं, रज रज के रख रख के लोगों को फैंटी लगाई जा रही है इसी झंडे के नीचे बने हुए डंडे के ऊपर। लेकिन मैडम मरीम नवाज़ का झंडा कायम रहना चाहिए, मेरा ख्याल है बहुत अच्छा इकदाम है।
जिसको आपको मौका मिले आप अपनी फ़ोटो वाले झंडे बनवा के अपने घरों के ऊपर कम से कम लहरा दें, जहाँ पर आप लहरा सकते हैं। ये एक बेहतरीन काम है। आपकी तस्वीर शक्ल अच्छी है, बुरी है, आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप इतनी सर्जरियाँ करवा सकें, बोटॉक्सें लगवा सकें मुँह पे, मेरी तरह आप कोजे हैं, फिर भी कोशिश करें आप अपनी फ़ोटो एक अच्छी फ़ोटोशॉप करवा लें, AI से मदद से अपनी खूबसूरत हसीन व जमील फ़ोटो बना लें और झंडा ज़रूर लगाएँ, डंडा आपके पास खुद पहुँचेगा। ये मेरा पब्लिक सर्विस मैसेज था। मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब। अल्लाह हाफ़िज़।